261 ईसा पूर्व भारत के इतिहास का सबसे ताकतवर साम्राज्य मौर्य सम्राट अशोक, जिनकी तलवार की चमक सूरज को मात देती थी। उनका साम्राज्य हिमालय से लेकर दक्षिण भारत तक फैला हुआ था। लेकिन एक जगह थी जो उनकी मुट्ठी से बाहर थी, एक राज्य जो उनकी ताकत को चुनौती दे रहा था। ये कहानी है सम्राट अशोक और उनके सबसे कठिन युद्ध, कलिंग युद्ध की। अशोक का साम्राज्य कोई साधारण साम्राज्य नहीं था। हर कोना उनकी शक्ति और नीति का उदाहरण था। लेकिन कलिंग कलिंग एक कांटा था उनकी शाही चप्पल में। कलिंग सिर्फ एक राज्य नहीं था, वह स्वतंत्रता का प्रतीक था। वहां के लोग कहते थे, हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे। यह बात अशोक के साम्राज्य में खलबली मचाने के लिए काफी थी। और तभी सम्राट अशोक ने अपने मंत्रियों और सेनापतियों को बुलाया। उन्होंने सिंहासन से ऐलान किया, कलिंग को झुकना ही होगा। तैयारियां शुरू हो गईं। देश के हर कोने से सैनिक जुटाए गए, हाथी सजे, तलवारें तेज की गईं। सम्राट अशोक के युद्ध रथ का पहिया घूम चुका था। कलिंग के तट पर अशोक की विशाल सेना पहुंच चुकी थी। उनके पास 6 लाख से ज्यादा सैनिक थे, घुड़सवार, पैदल सैनिक और हाथियों का एक विशाल दल। दूसरी तरफ कलिंग के नागरिकों ने खुद को युद्ध के लिए तैयार किया। वो जानते थे कि ये लड़ाई उनकी स्वतंत्रता के लिए है। फिर आया वो दिन, दया नदी के तट पर इतिहास का सबसे खतरनाक युद्ध शुरू हुआ। अटैक! अशोक के आदेश पर उनकी सेना ने हमला बोला। हाथियों की चिंगाड़, तलवारों की झंकार और सैनिकों की हुंकार से पूरा मैदान गूंज उठा। कलिंग के लोग वीरता से लड़े। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब अपनी धरती के लिए मैदान में उतरे। लेकिन अशोक की सेना के सामने टिक पाना आसान नहीं था। उनकी रणनीति, उनके हथियार और उनकी शक्ति कलिंग की सेना को लगातार पीछे धकेल रही थी। आखिरकार कलिंग हार गया, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत बड़ी थी। जब युद्ध खत्म हुआ तो अशोक ने जो देखा वह उनकी कल्पना से परे था। चारों तरफ लाशों के ढेर, रोते हुए बच्चे, उजड़े हुए घर। दया नदी का पानी लाल हो चुका था। और तभी सम्राट अशोक ने खुद से सवाल किया, क्या यही है असली जीत? क्या मैं इस खून से अपने साम्राज्य को सींचूंगा? इस विनाश ने अशोक की आत्मा को झकझोर दिया। उनकी तलवार हाथ में थी, लेकिन दिल में खून के छींटे महसूस हो रहे थे। अशोक ने उस दिन तलवार नीचे रख दी। उन्होंने ऐलान किया, अब मैं युद्ध नहीं, धम्म का प्रचार करूंगा। अब मेरा साम्राज्य तलवार से नहीं, प्यार और धर्म से बढ़ेगा। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। उन्होंने अपने साम्राज्य को अहिंसा, करुणा और मानवता के सिद्धांतों पर चलाना शुरू किया। अशोक ने पत्थरों पर अपने संदेश खुदवाए ताकि आने वाली पीढ़ियां समझ सकें कि असली ताकत हथियारों में नहीं, बल्कि दिलों को जीतने में है। यही वह मोड़ था जिसने उन्हें धम्म अशोक बना दिया।